So hello guys, welcome back to my channel. My name is Anna and I'm a student of Mohawk College. Like I'm in a last semester, so मेरा कोर्स खत्म होने वाला है, तो मैंने सोचा कि अब तो ये वीडियो बनती है. So ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताना है पूरा, हेल्थ सर्विसेज स्पेसिफिकली. सो जब मैं इंडिया में थी और भी स्टूडेंट जब इंडिया में होते हैं तो उनके ना अप्रोक्सीमेटली 8 क्वेश्चंस होते हैं. मैंने वो लिख रखे हैं. किसी 8 क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि हम ना वीडियो से पहले ये सोचते हैं हम ये बोलेंगे वो बोलेंगे, जैसे कैमरा के सामने आता है सब भूल जाते हैं. तो इसमें मैंने लिख के रखा है, तो कोई ये मत देखना क्यों देख देख के बोल रही है, बोलना पड़ता है. ठीक है, तो पहला ये होता है कि सब्जेक्ट्स कौन से होंगे. 4 सेमेस्टर होंगे, एक सेमेस्टर में कितना होगा, क्या होगा. उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो कोर्स सब्जेक्ट ईजी होंगे, हार्ड होंगे, मतलब उनका एवरेज होगा, मतलब होता है ये क्वेश्चन. ठीक है, मेरा तो था, मैं पढ़ने वाली में से नहीं हूं ना इसीलिए. उसके बाद ये होता है क्वेश्चन कि हमें बुक्स लेने की लोड होगी कि नहीं होगी, क्योंकि कुछ कोर्स में बुक लेने की लोड नहीं होती, लेकिन कुछ में होती है. जैसे कि हमारा कोर्स अप्रोक्सीमेटली $1500 लगे 3rd सेमेस्टर में. पैसे जब गए थे तो रोना आ रहा था, खून के आंसू आ रहे थे, पर वर्थ इट है. उसके बाद स्कोप क्या है, कितनी है, वो भी बताएंगे. उसके बाद सीनियर का रिव्यू, क्योंकि वो पूरा सेमेस्टर पढ़ चुके होते हैं तो उनको पता होता है कि क्या होगा और आपको बहुत गाइडेंस मिलती है. ये चीजें हमारे दिमाग में होती हैं जब हम इंडिया में होते हैं. तो अब मैं इंडिया में नहीं हूँ, अब मैं कनाडा में आ गई हूँ. मैंने ये कोर्स खत्म करने ही वाली हूँ. मुझे एवरीथिंग पता है इसके बारे में, A to Z. ओहो, मैंने अपना लैपटॉप तो रख दिया. चलो इट्स ओके, लेके आ जाती हूँ. गिव मी अ मोमेंट. तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स देखते हैं. टेंटेड है, अभी यहाँ पे ट्रांसलेशन आएगा. तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट्स कितने होते हैं. तो पहले सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट होते हैं. तो फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स होते हैं एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल्स. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंक्रीज कराने के लिए वो कोर्स होता है, वो एडिशनल सब्जेक्ट होता है. तो दैट इज नॉट मैंडेटरी, आपको चूज कर, मतलब नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में ये मैंडेटरी है, सेकंड में आप चूज कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है फाइनेंशियल फाउंडेशन. उसके बाद आता है डिजिटल कम्युनिकेशन. उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट क्रिएशन एंड एडिटिंग. देन फंडामेंटल ऑफ वर्ड्स. देन कीबोर्डिंग, जिसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 35 आपकी स्पीड होनी चाहिए, तब आप पास हो पाते हो उसमें. और आपको 2 ऐप होती हैं, एक टाइपिस्ट होती है जो खरीदनी होती है, वो $190 की होती है, और दूसरी वाली आपको एक ऐसे गेम टाइप की होती है, वो आपको टाइपिंग करके उनके फोटो लाइक स्क्रीनशॉट लेके आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में डाल के आपको मैम को सबमिट करनी होती है ना, ड्रॉप बॉक्स. आपको एक माई कैनवस मिलेगा, उसमें आपको सारी आपके सब्जेक्ट की डिटेल्स होंगी. अब उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर इज वेरी इजी. आपको कोई लोड नहीं लेनी फर्स्ट सेमेस्टर की कि हाय औखा होएगा, नहीं, इट विल बी सो इजी, यू डोंट हैव टू वरी. इन सेकेंड सेमेस्टर अगेन इट्स वेरी सिंपल. तो उसमें कोर्सेज होंगे ह्यूमन रिलेशन, जो कुछ नहीं है उसमें, मतलब कुछ भी नहीं है, मैं क्या ही बताऊँ उसमें. उसको मैनेज इलेक्ट्रॉनिक डाटा, जिसमें आपको एक्सेल सिखाएंगे, आपको नंबरिंग, आपको शीट बनाना सिखाएंगे, एडिटिंग करना सिखाएंगे शीट्स की. उसके बाद आता है आपका प्रेजेंटेशन स्किल. उसमें आपको प्रेजेंटेशन बनाना सिखाएंगे, प्रेजेंट करना सिखाएंगे, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ. आपको प्रेजेंट करना है ऐसे, तो आप कैसे करोगे वो भी सिखाएंगे. बड़ा मजेदार है सेकेंड सेमेस्टर भी. उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन. उसमें आपको यही सेम डॉक्यूमेंट बनाना. डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन बहुत सिंपल है, बट आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में. उसके बाद आता है थर्ड सेमेस्टर, विच इज वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट. क्यों, ये लोग सोचते हैं 1 साल हो गया, अब ये इस इन्वायरमेंट में अडॉप्ट हो चुके हैं, अब इन लोगों को सब आता है, अब इनको पता है कनाडा की स्टडीज कैसी होती हैं, तब वो अपना असली रूप दिखाते हैं और इतना हार्ड बनाते हैं. तो अब हम आते हैं हेल्थ सर्विस पे, क्योंकि जो ये थर्ड सेमेस्टर होता है, इट्स ऑल अबाउट हेल्थ, इट्स ऑल अबाउट बायोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट साइंस. ठीक है. जो क्योंकि अब आपको क्या है, सारी टर्मिनोलॉजी बताएंगे. वेरी डिफिकल्ट मैन, मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, बट दो स्टूडेंट हु आर इंटेलिजेंट उनके लिए नहीं है. बट इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है. जैसे आपको मैं सब्जेक्ट बता देती हूँ. पहले सब्जेक्ट होते हैं इनके, सबसे पहला सब्जेक्ट है हेल्थ इंश्योरेंस बिलिंग. ठीक है. उसमें क्या होता है, देखो आपको इतनी मोटी बुक होगी, बट उसमें कोई इजी है वो, बस आपको खरीदनी पड़ेगी. दैट विल बी एक्सपेंसिव, इट विल बी अराउंड $300.
तो आपका ऑलमोस्ट खर्चा 1500 तक पड़ जाएगा, क्योंकि आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए पेडल लेना पड़ेगा, आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए हेडफोन्स लेने पड़ेंगे, ऑडियो होगा, आपको ट्रांसक्राइब करना है, डॉक्टर बोलेगा तो आपको लेटर्स ट्रांसक्राइब करना है, तो वो भी बहुत लाइक इट्स बिट डिफिकल्ट। उसके बाद सब्जेक्ट है मेडिकल टर्मिनोलॉजी 1, उसके बाद इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर एंड देन मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन 1। तो ये सब्जेक्ट होते हैं और इन सब्जेक्ट ऑल आर वेरी डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद 4th सेमेस्टर में आपका कोर्स होगा हेल्थ केयर करियर, एडवांस एक्सेल एप्लीकेशन, इंफॉर्मेटिव हेल्थ ऑफिस, मेडिकल टर्मिनोलॉजी 2 एंड हॉस्पिटल मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन 2, उसके बाद हॉस्पिटल यूनिट प्रोसीजर 2। और इसमें ये भी होता है, अगर आप ट्रांसक्रिप्शन 1 और टर्मिनोलॉजी 1 और हॉस्पिटल यूनिट 1 किसी में भी फेल होते हो, आपको 1 नहीं मिल सकता, 2 नहीं मिल सकता जब तक आप 1 क्लियर नहीं कर सकते। इट मीन्स योर 1 सेमेस्टर विल बी एडेड, बट आपको पार्ट टाइम कर देंगे वो। तो ये भी सिनेरियोज होते हैं। सो ये था ओवरव्यू ऑफ सब्जेक्ट्स। उसके बाद जो लास्ट सेमेस्टर होता है वो जस्ट 12 वीक्स का होता है, बट रेस्ट 3 सेमेस्टर्स जो होते हैं वो 14 वीक के होते हैं। लास्ट वीक में आपका एग्जाम होता है, ठीक है। सो ये होता है पूरा सिनेरियो, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन इन हेल्थ सर्विसेज, दीज आर द कोर्सेज। एंड अब हम आते हैं कि इजी है कि हार्ड है। अगर आप 3rd सेमेस्टर को क्लियर कर लेते हो, कुछ हार्ड नहीं है। और ये भी हमेशा याद रखना, इजी चीजें हार्ड होती हैं। जब आप 1st सेमेस्टर को ऐसे इजी लोगे ना कि उसने तो बोला था बड़ा इजी है, हो जाएगा, सेमेस्टर में फेल हो जाओगे। अपने असाइनमेंट टाइम टू टाइम रखो, असाइनमेंट से ही आप आधे पास हो जाते हो, पेपरों में थोड़ा फोकस करो, हो जाता है। अब हम चलते हैं कि स्कोप क्या है और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन इन हेल्थ सर्विसेज में आपको काम क्या करना होता है, आपका मतलब वर्क क्या है। क्योंकि हम इंडिया में होता है, हम ये चीज बहुत कंफ्यूज करती है कि हम करेंगे क्या। लाइक सबसे पहले हमारा ये होता है कि हम सिट होंगे फ्रंट डेस्क पे, कभी कभी बैक, बहुत सारे होते हैं वहां पे। आप बिलिंग आप अपॉइंटमेंट्स लेंगे, ये भी आपका काम होगा। लाइक बिलिंग इसलिए था, उसमें आपको यहाँ पे इंश्योरेंस नंबर होते हैं कनाडा में, आपको हर बंदे के पास इंश्योरेंस नंबर होता है। फिर एक उन सब के अकॉर्डिंग आपको बिलिंग करनी होती है, आपको अमाउंट सब कुछ फाइल करना होता है, तो वो सब आपको सब सिखाएंगे, बिलिंग वगैरह ये हॉस्पिटल में होता है सारा। और अपार्ट फ्रॉम बिलिंग एंड ऑल, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी होती है, क्योंकि आप लोगों को बताओगे, उनका अपॉइंटमेंट फिक्स करोगे, कभी कभी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। मेन आपको डेस्क पे बैठना होता है, आपको पूरे दिन और अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना होता है कि पहला इंप्रेशन ही कंपनी का अच्छा होगा आपके थ्रू। आप बनने वाले हैं अगले एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, अब मेरा रिव्यू जान लो कि कैसा कोर्स है। अगर आप अमीर हो और आप आपके अंदर ये है श्रद्धा कि आप अमीर बनना चाहते हो, तो ये कोर्स अच्छा है, इट्स अ गुड कोर्स। क्यों? क्योंकि इसमें मेडिकल अटैच है। जिस चीज में मेडिकल अटैच हो जाता है ना, वो चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। मैं मानती हूँ कि ये कोर्स अगर आप करोगे अच्छे से, शिद्दत से, आपको फील्ड जॉब मिल जाएगी, क्योंकि मेडिकल में फील्ड जॉब होती है। मैं श्योर हूँ कि जब आप इस कोर्स में आओगे, स्टार्टिंग में आपको ये फील होगा कि हमने गलत कोर्स ले लिया, बट नहीं, इट्स अ वर्थ इट कोर्स अगर आप इसको अच्छे से करोगे। 3rd सेमेस्टर इज बिट हार्ड, बट अगर आप एफर्ट्स डालोगे तो कुछ हार्ड नहीं है। क्यों? देखो, टर्मिनोलॉजी में ना 50 आपको टर्म्स याद करनी होती हैं टेस्ट में, लाइक डिक्टेशन काइंड ऑफ। तो वो डिक्टेशन आपको लेंगे, एक गलत -5, तो अगर आपको 10 गलत हो गए तो 0। तो मेरे सेम हुआ था कि मेरे 2 टेस्ट हम करा रहे, 3 टेस्ट होते हैं, ठीक है। 3 टेस्ट में मेरे 2 में 0 आ गए। अब मैं ना पागल हो गई कि क्या हो गया। मैं बहुत पढ़ के जाती थी, स्टिल मेरे 0 आते थे। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे को तरीका नहीं पता था। द डे यू नो हाउ टू स्टडी, आप फुल मार्क्स लोगे। फाइनल एग्जाम में मेरे 50 में से 50 आए। और आई एम गुड इन थ्योरी, तो मेरे हमेशा थ्योरी में अच्छा आते, बट डिक्टेशन की वजह से मैं पीछे रह जाती थी। बट उसमें मेरा अच्छा गया, मैंने 50 में से 50 लाई। तो अगर मैं ला सकती हूँ ना 50 में से 50, तो एनीवन कैन गेट। सो होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी हो और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको पता चला हो कि कैसा है इसका सिनेरियो, क्या क्या होता है। अब लास्ट में मैं ये बताना चाहूंगी कि 2 चीजें, टाइपिंग और असेसमेंट टेस्ट। तो असेसमेंट टेस्ट, जब आप फर्स्ट टाइम कनाडा आओगे
तो आपको अपना असेसमेंट टेस्ट बुक करना होगा यहाँ पे आके, इंटरनेशनल सर्विस पे जाके आपको बोलना पड़ेगा आई एम ए न्यू स्टूडेंट, मेरे को असेसमेंट टेस्ट देना है। आपको वो शेड्यूल कर देंगे, उसके बाद आपको वो टेस्ट देना है। तो उसमें क्या होगा, आपको सिर्फ एक ऐसे लिखना है और वो आपके पास इंग्लिश चेक करेंगे, उसके बेसिस पे आपको सब्जेक्ट देंगे। अगर आपकी, वैसे तो मैंने तो वो टेस्ट नहीं दिया था टू बी ऑनेस्ट, एंड आई एम इन 4th सेमेस्टर, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बट फिर भी आप दे सकते हो तो दे दो ना। अब टाइपिंग का क्या सीन है, तो हर सेमेस्टर में आपकी टाइपिंग की स्पीड बढ़नी चाहिए। तो फर्स्ट में 35, देन 40, 45, अब तो मुझे लग रहा है 50 हो गई है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूंगी, मेरी तो 45 ही है स्पीड। मैं तीनों सेमेस्टर में टाइपिंग में पास हूँ, बट 50 लानी है, 55 लानी है, आई डोंट नो। तो आई एम लिटिल बिट स्केयर्ड कि मेरा हो जाए टाइपिंग क्लियर, क्योंकि वो भी क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। जब आप जॉब के लिए जाओगे तो आपको स्पेशली टेस्ट देना पड़ेगा अपनी टाइपिंग का कि यार इतनी होनी चाहिए। और जैसे आप जाते हो ना वेबसाइट पे, इंडीड में चले जाओ उनकी पर्सनल वेबसाइट पे, तो वहाँ पे स्पेशली मेंशन होता है कि आपको 45 स्पीड चाहिए। तो ऑल द बेस्ट गाइज, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो। और जब आप कनाडा आओगे, सी यू इन मोहाक कॉलेज, बाय बाय। और आपको अच्छी लगी हो तो थम्स अप कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो डालेंगी। बस बाय।